आप सबों का गेट नॉलेज एफसीसी क्लास में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज आप लोगों के सामने में क्लास 10 के हिंदी जो 10th के सेंटअप एग्ज़ाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एक करके हल करते हुए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन की घंटी को नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो प्राप्त हो जाए। तो इसमें कुल प्रश्नों की संख्या, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या 60 है। इनमें से 50 को ही आप आंसर देना है और ओमार शीट को भरना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक नंबर का प्रश्न देखेंगे। सुदामा चरित्र शीर्षक के रचनाकार कौन है? सुदामा चरित्र के शीर्षक के पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर सी है, नरोत्तम दास। अब आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री किस पैथ के डॉक्टर थे? तो इसका आंसर होगा आयुर्वेद। बी नंबर सही है। अब सवाल नंबर 3 को देखेंगे। विपदा से मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द है। नंबर ए सुख, नंबर बी दुख, नंबर सी हर्ष और नंबर डी उल्लास। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। चिकित्सा का चक्कर शीर्षक हास्य व्यंग्य के लेखक कैसे बीमार पड़े? तो अधिक खाकर। 4 नंबर का ऑप्शन ए सही है, अधिक खाकर। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर का निधन कैसे हुआ? तो कर्पूरी ठाकुर का निधन, इसका ऑप्शन डी सही है, हृदयघात से। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। अरुण कमल की रचना है सुदामा चरित्र, खेमा, पीपल, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका आंसर होगा खुशबू रचते हैं हाथ। अब प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री कब बने? तो 1977 में। इसका बी सही है। अब बल्लरी का अर्थ होता है, तो बल्लरी का अर्थ लता होता है। 8 नंबर का भी सही है। अब आगे देखेंगे। मतवाला के संपादक कौन थे? तो मतवाला के संपादक निराला थे। ऑप्शन ए सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। सदाबहार पेड़ का नाम है? तो आम का पेड़। आम का पेड़, ऑप्शन ए सही है। अब 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने छींक है, किसने कहा था? तो उसकी दादी ने कहा था। 11 नंबर का आंसर ए सही है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल में किस जिले में है? प्राचीन अंग महाजनपद आधुनिक काल किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा डी सही, भागलपुर। डी इसका सही आंसर होगा, भागलपुर। चित्रा ने किसको पाया? झांसी की रानी शीर्षक कविता के आधार पर बताएं। तो चित्रा ने अर्जुन को पाया। इसका सी आंसर सही है। अब प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे। चंदधारी मिथिला कॉलेज कहाँ है? चंदधारी मिथिला कॉलेज दरभंगा में है। इसका बी आंसर सही है। अब 15 नंबर। कैमूर के विष्णु शंकर तिवारी की एथलीट बिटिया का नाम है? तो 15 नंबर का ए सही है, सोनी। अब आगे प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। खेमा किस दुकान पर काम करता था? तो खेमा चाय की दुकान पर काम करता था। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। निराला कामिनी का कंचन त्याग कर गृहस्थाश्रम में ही
क्या बने रहे? तो इसका ऑप्शन ए भिखारी, बी रईस, और सी सन्यासी, और डी नौकर। तो इसका सी सही है, 17 का सी सही है। अब प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कबीर कैसी बातें कहते थे? कबीर कैसी बातें कहते थे? ऑप्शन ए कानों सुनी, आंखों देखी, कागज लिखी, पोथी लिखी। तो इसका बी सही है, आंखों देखी। अब प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे। ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है? तो ईर्ष्या की बेटी का नाम है निंदा। इसका ऑप्शन डी सही है। अब प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। मीठे वचन बोलने वाली स्त्री को कहते हैं मृदु भाषिनी। इसका ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ है एकांकी। इसका बी सही है। मेरे अल्लाह मुझे बचाना। ऑप्शन ए भलाई से, ऑप्शन बी पढ़ाई से, और ऑप्शन सी लिखाई से, और ऑप्शन डी बुराई से। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बुराई से। शीर्षन चीख शीतल पाटी आदि किसके लिए बना रहा था? तो चाची के लिए, बी दादी के लिए, सी भाभी के लिए, और डी मानू के लिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है। वो शीर्षन चीख शीतल पाटी मानू के लिए बना रहा था। अब मेरे साथियों आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। एक पंथ दो काज, ये क्या है? यह एक मुहावरा है। इसका बी सही है। पंचानन चौधरी का घर किस टोली में था? ठेस कहानी के आधार पर बताइए। तो ब्राह्मण टोली में था। 25 का सी सही है। नाटी जाई का अर्थ है नंबर ए मुकर जाना, नंबर बी स्वीकार करना, नंबर सी नाटक करना, और नंबर डी नाटक देखने जाना। तो नाटी जाई का अर्थ है नंबर ए मुकर जाना। अब आगे प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। किसके दोहे के संबंध में कहा जाता है गागर में सागर? बिहारी के दोहे। इसका ऑप्शन सी सही है। हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई 243 फुट है। इसका ऑप्शन डी सही है। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा हुआ था? नंबर ए रामनामी, नंबर बी कृष्णनामी, नंबर सी शिवनामी, नंबर डी त्रिपुंड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, रामनामी। अब मेरे प्रिय साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। सब जगह सब काल कौन फूले फले मिलते हैं? ऑप्शन ए धर्मवीर, ऑप्शन बी कर्मवीर, और ऑप्शन सी वाणीवीर, और ऑप्शन डी महावीर। तो इसका बी सही है, कर्मवीर। अब प्रश्न संख्या 31। व्यक्तित्व को निखारने का काम कौन करता है? सफलताएं, बाधाएं, प्रसिद्धि, ख्याति। तो इसका आंसर ए सही है, सफलताएं। हामिद की दादी। प्रश्न संख्या 32। हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद की दादी का नाम अमीना था। इसका डी सही है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। इस्लाम की निगाह में सब हैं। तो इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 34 को देखेंगे। हमारे कारवां को किसका इंतज़ार था? तो हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार था। ऑप्शन ए सही है। अब प्रश्न संख्या 35 को देखेंगे। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। 35 का ए सही है। अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 36 को देखेंगे। जलजला कहते हैं भूकंप को। इसका ऑप्शन डी सही है। 36 का ऑप्शन डी सही है। नंबर प्रश्न संख्या अब 37 को देखेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ है रेखा चित्र। इसका बी ऑप्शन सही है, रेखा चित्र। हुंडरू का जलप्रपात। प्रश्न संख्या 38 को देखेंगे। हुंडरू का जलप्रपात का संबंध है स्वर्ण रेखा नदी से। स्वर्ण रेखा नदी से। 38 का ए सही है। मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। वह स्थान जहाँ से नदियाँ निकलती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी उद्गम स्थान, ऑप्शन सी मिलन बिंदु, ऑप्शन डी किनारा।
तो मेरे प्यारे साथियों 39 का बी सही है, उद्गम स्थान। अब प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। धतूरा और सोना दोनों अर्थ किस शब्द से निकलता है? नंबर ए महक, नंबर बी धमक, नंबर सी कनक, नंबर डी स्वर्ण धातु। तो 40 नंबर का डी सही है, स्वर्ण धातु। अब मेरे प्यारे साथियों अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 41 को देखेंगे। तो 41 में कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु रचित कहानी का नाम है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठेस। अब आगे की ओर प्रश्न संख्या 42 बनाएंगे। कर्मवीर किसे काटकर सड़क बना देते हैं? तो इसका आंसर सी सही है, पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं। नंबर 43 पति की मृत्यु पर रोती पतों को बाल भगत क्या मनाने को कहते हैं? तो इसका ऑप्शन डी सही है, उत्सव। 43 का ऑप्शन डी सही है, उत्सव। तो अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 44 को देखेंगे। शरीर की सुरक्षा के लिए पहनी जाने वाली चीज को कहते हैं? कोट, अचकन, कवच, शेरवानी। तो इसका आंसर सही होगा शेरवानी, डी। 44 का डी सही है। अब मेरे प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 45 को देखेंगे। सरोवर का संधि विच्छेद सरोजर ओवर, ऑप्शन ए सही है। मेरे प्यारे साथियों अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 46 को देखेंगे। वो घर से निकला इस वाक्य से किस कारक का चिन्ह है? तो करण कारक का, ऑप्शन ए सही है। नंबर प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण या स्वभाव का पता चलता है उसे कहते हैं भाववाचक। 47 का बी सही है। अब प्रश्न संख्या 48 की ओर चलेंगे। कर्ण से उच्चारित होने वाला वर्ण, तो इसका क है, क। कर्ण से उच्चारित होने वाला वर्ण है। 48 का सी सही है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 49 को देखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, डी सही है। 49 का डी सही है। अब 50 क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। प्रमोद से बैठा नहीं जाता वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? करण वाच्य का। करण से मेरे प्यारे साथियों करण वाच्य। 50 का डी सही है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 51 को देखेंगे। खटिया शब्द है देशज, जो देश, जिस शब्द का नाम देश में अनेक नाम पड़ जाए ऐसे इसका नाम चारपाई है, लेकिन इसको लोग देश के वासियों ने खटिया भी नाम दिया, इसलिए देशज है। तो 51 का सी सही है। अब आगे की ओर देखेंगे प्रश्न संख्या 52 को। पराजय शब्द का उपसर्ग उपसर्ग पराजय को संधि विच्छेद करेंगे तो पराजोर जय होगा, और इसमें परा क्या है? परा उपसर्ग है और लास्ट वाले को प्रत्यय कहेंगे, तो इसमें परा क्या है? उपसर्ग है। 52 का सी सही है। मेरे प्यारे साथियों अब प्रश्न संख्या 53 को देखेंगे। उगता हुआ सूरज में कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी सही। प्रश्न संख्या 54 को देखेंगे। चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? मेरे प्यारे साथियों इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 55 में आप ही चला जाऊंगा, यहाँ आप सर्वनाम है पुरुषवाचक, इसका ए सही है। 55 का ए सही है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 56 को देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 56 कह रहा है छोटा लड़का दौड़ रहा है, इस वाक्य में छोटा है। छोटा यह विशेषण है। 56 का डी सही है। 57 देव का स्त्रीलिंग है देवी, देव का स्त्रीलिंग है देवी,